आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ही गुजारिश करेंगे कि कंपनी का जो हायर मैनेजमेंट है हमारा, वो और सरकार दोनों मिल के अगर ठीक से पहल किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि सहारा मतलब फिर से पुनर्जीवित ठीक से ना हो जाए। स्वागत है राजेश जी। सहारा श्री ने बहुत उम्मीद जताया था, लोगों को विश्वास भी हुआ, सहारा ने लोगों को सहारा दिया। आज वो लोग बेसहारा हो चुके हैं। आपके 12 लाख कर्मी जो हैं वो सड़क पर आ चुके हैं। क्या उम्मीद करें कि उनके लिए कुछ बेहतर होगा? नमस्कार, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको यहाँ बुलाया। सहारा परिवार से हम लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं और हम अपनी कोई भी बात करने से पहले स्वर्गीय सहारा श्री जी को हम नमन करते हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों ने सहारा में ज्वाइन किया और सहारा इतनी अच्छी स्थिति में पहुंची। और आज अगर जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक बहुत सारी बातें हैं, मगर बहुत सारी बातों को हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक है हमारी तरफ से भी गलती हुआ होगा, बट जिस चीज़ को लेके हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, सहारा श्री जी ने भी काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह से इस चीज़ को एक निर्णय स्थान पर लाया जाए। बट पिछले 8-10 साल से हम लोग को ऐसा कोई निर्णय नहीं मिला कि जिससे हम लोग अपनी कंपनी को सही ढंग से लेके चल पाएँ। ये कहते कहते आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे, मगर इस बात से हमको कहते हुए काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि आज जो कुछ हम लोग जितने सहारियन हैं, जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। आज 12 लाख से ऊपर के लोग सहारा परिवार से जुड़े और करोड़ों जमाकर्ता जुड़े। कि हिंदुस्तान में 2 ही परिवार है, एक संघ परिवार और एक सहारा परिवार। इस कंपनी को ऊपर बढ़ाने में माननीय सहारा श्री और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देंगे कि इस कंपनी का कोई मालिक नहीं था और मालिक न रहते हुए भी जिस तरह से पारिवारिक माहौल में हम लोगों ने काम किया और बहुत अच्छे ढंग से काम किया, मतलब एक मिनिमम भी मीडियम क्लास के भी लोग जुड़े तो बहुत अच्छा किए और ज़मीन से जुड़ के काम किए पूरे हिंदुस्तान में। खासकर हम जिस जगह में बैठे हुए हैं, पटना में बैठे हुए हैं, बिहार और झारखंड लगभग एक ही है। बिहार में आपके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पिछले 30-35 सालों की अगर आप बात करें तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। और सहारा का अगर इतिहास उठा के आप देखें तो बिहार में सहारा से बड़ा रोज़गार देने वाला कोई भी सरकार ने इतना बड़ा रोज़गार नहीं दिया जितना बड़ा रोज़गार हम लोगों ने दिया। छोटे छोटे कस्बे में भी सहारा की ब्रांच खुली और लोग पैसा डिपॉजिट किए और एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग तो सहारा को ही बैंक मांगते थे। और हम लोग बैंक और सहारा में एक ज़बरदस्त फ़र्क था। बैंक में आपको जाके पैसा जमा करना पड़ता और हम डोर टू डोर जाके पैसा जमा कराते थे। इस वजह से हमारी कंपनी को भी काफ़ी ग्रोथ मिला और लोगों को भी अंदर एक बचत की भावना हुई, जिससे देश की भी प्रगति में काम आया, स्टेट की प्रगति में काम आया और जो कार्यकर्ता हमसे जुड़े रहे उनको भी काफ़ी लाभ हुआ। और हम लोग इस चीज़ का मतलब लोगों को ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता है कि जिस बिजनेस को करने से किसी सबको फ़ायदा हो। हमारे यहाँ क्या था कि जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था तीनों को लाभ हुआ। सबसे पहले हम जमाकर्ता की बात करें तो जो जमाकर्ता पैसा डिपॉजिट किए उनको इंटरेस्ट मिला, घर जाके हम सर्विस दिए। कार्यकर्ता जो लेके पैसा आए और संस्था भी हमारी कंपनी की शुरुआती 2000 की पूंजी से हुई थी 1978 में गोरखपुर से। और ये कंपनी का इतना बड़ा ग्रोथ हुआ तो उसमें 12 लाख कर्मयोगियों का मेहनत और सहारा श्री का पूरा मैनेजमेंट और उनकी पूरी टीम का अथक प्रयास था और गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग था। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको सहयोग नहीं किया, और गवर्नमेंट सहयोग किया, काफ़ी हम लोगों ने ग्रोथ किया, काफ़ी अच्छे पोजीशन पर आए। वजह से जब हम लोग के साथ परेशानी आई तो हम इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देंगे माननीय अमित शाह जी को कि जब काफ़ी परेशानी हुई, कई साल से हम लोग परेशान थे, जुडिशरी में भी मैटर चल रहा था, मगर माननीय अमित शाह जी जब सहकारिता मंत्री बने हम लोग की भी एक आशा की किरण जगी और उन्होंने सहारा के डिपॉजिटरों के लिए 5,000 करोड़ रुपया निकाल के स्मॉल डिपॉजिटर जो 10,000 से नीचे के लोग थे उनको देने का प्रयास किया। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया
पाई पाई हम वापिस करेंगे, ये हमारा गारंटी। यही निवेदन होगा कि अगर कोई समस्या है और इतनी बड़ी समस्या है, हम किसी 10 आदमी को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको ये देना चाहिए कि जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो उनकी रोजगार थी, उस रोजगार को पुनः जीवित किया जाए, फिर से सृजित करें। जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं कोई इंडस्ट्री चल रहा हो और कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगा हो, जो चल रहा हो वो बंद होता है तो वहाँ ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है, कहीं न लगे तो वहाँ कम तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री था ही नहीं। मगर जहाँ इंडस्ट्री था और किसी कारण से, चाहे वो यूनियन की वजह से बंद हो जाए, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बंद हो जाए, या उस क्षेत्र की कोई अलग से समस्या बंद हो जाए, तो बंद होना कोई समाधान नहीं है। बंद होने से वहाँ का हर चीज़ में नुकसान होता है, चाहे उस क्षेत्र की जनता का नुकसान हो, वहाँ के एम्प्लॉय का नुकसान हो, उस क्षेत्र की भी भलाई जो हो रही होती है वो भी नुकसान होता है। आज अगर आप ईमानदारी से देखें तो इस चीज़ को हमको कहने में कोई मतलब वो नहीं है, काफ़ी हम लोग गर्व से बोलते हैं कि बिहार के लोग बहुत कर्मठ हैं और बिहार के लोगों ने मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए तो सहारा के लोग आपको मिलेंगे और सहारा के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक पारिवारिक माहौल में रख के काम किया, बहुत अच्छा हुआ। हम तो फिर से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे कि कंपनी का जो हायर मैनेजमेंट है हमारा, वो और सरकार दोनों मिल के अगर ठीक से पहल किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि सहारा मतलब फिर से पुनर्जीवित ठीक से ना हो जाए और हमारी दुनिया फिर से बदल ना जाए, क्योंकि एक कहावत है कि अच्छा दिन और बुरा दिन लंबा नहीं चलता है। हम लोग पिछले 7-8 साल से बहुत बुरे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लोगों का कष्ट नहीं देखा जा रहा है और इस कष्ट को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया गया। मगर वही कहा जाता है कि उनके मुंह में जीरा वाली जो कहावत है, ऐसे नहीं हो सकता है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप युद्ध स्तर पर जैसे और सारे काम करते हैं, युद्ध स्तर पर बहुत सारी पॉलिसी आपने बनाया, बहुत सारे निर्णय आपने लिया, 12 लाख लोगों के बेरोजगार होने की बात है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम 10 लोगों का रोजगार दें न दें, कम से कम 20 लोग की रोजगार जाए नहीं। जो बोल्डली डिसीजन अमित शाह जी के द्वारा लिया गया, वो कोर्ट में मामला चलने के बावजूद उन्होंने 5,000 करोड़ का लेकर दिया। इस तरह का निर्णय मजबूत सरकार ही ले सकती है और अगर मजबूत सरकार चाह ले कि इस काम को करना है तो 100% काम होगा। और हम तो यही मतलब आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे, चाहे सहारा के लोग कर्मयोगी मतलब हायर मैनेजमेंट से, चाहे सरकार ऐसा कुछ ज़रूर करें कि सहारा जो दूसरे को सहारा दे रही थी आज खुद के सहारा के लिए परेशान है, इस सहारा को फिर से सही ढंग से किया जाए, यही हमारी मतलब सोच है, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। हेड्सअप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।